ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अपेद्यजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देवों एवं भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आइए 14वें मंत्र से पाठ करते हैं। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्य दुर्गपथ कवयो वदन्ति। पढ़ेंगे? तैयार रहिए ना, फिर माइंड कहीं चला जाता हो। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गपथ कवयो वदन्ति। अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् अरूपम है अस्पर्शम सब में है अस्पर्शम अरूपम अव्ययम् तथा रसम नित्यम् अगन्धवच्चजत तथा रसम नित्यम् अगन्धवच्चजत अनादि अनंतं महतं परं ध्रुवम् निचाप्यतन् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। यहाँ पर 15वें का भाष्य चल रहा था। पहला पैराग्राफ हुआ था, पहला ही पैराग्राफ हुआ था, दूसरे पैराग्राफ से कोई बात नहीं। हाँ हाँ
पहले से भी शुरू करते हैं। चलिए पैराग्राफ हो गया था। चलिए ठीक है, पहले शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं, तो फिर शुरू से। यह कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद के कठक शाखा से ली गई है। इसमें 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 3 बल्लियां हैं, 3-3 बल्लियां हैं। पहले अध्याय में भी 3 बल्ली है, दूसरे अध्याय में भी 3 बल्ली। पहला अध्याय लगभग समाप्ति पर है। पहले अध्याय में जो वर्णन हुआ, नचिकेता को खुश होकर के यमराज जी ने 3 वरदान देने को कहा। तो तीनों वरदान में से पहला वरदान था, पिताजी जब मैं पहुंचूं तो उनका शोक हमें अच्छी तरह से पहचान लें और उनको निद्रा भी अभी से ही अच्छी तरह से आए और मेरे से प्यार से बातें भी। यमराज जी ने यूं मस्त कह देते हैं। दूसरा वरदान स्वर्ग के समाज के लिए मांगा। पहला पिता के लिए यानी पितृऋण से मुक्त करने के लिए, दूसरा यहाँ पर दैव ऋण या समाज के ऋण से कहिए। तो दैव ऋण को या समाज ऋण के मुक्त करने के लिए उसने मांगा कि स्वर्ग में कैसे जा सकता है कोई, और उस स्वर्ग की बात उसने किया जहां पर जाने पर कोई दुख शोक नहीं होता और न अचानक मृत्यु। तो यमराज जी ने उस नचिकेता अग्नि की विद्या का बड़े विस्तार पूर्वक सुनाया और उसको एक बार सुनने के बाद ही उसको ग्रहण हो गया। यमराज के पूछने पर वह शुरू से लेकर अंत तक जब ठीक ठीक सुना लेता है, कोई उसमें व्यवधान नहीं आता, तो यमराज पुनः प्रसन्न होकर के कहते हैं, वो 3 वरदान तो तुम्हारे है ही हैं, लेकिन एक मैं और वरदान देता हूँ। यह जो विद्या है इसको नचिकेता विद्या के नाम से आज से जाना जाएगा, नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। और एक माला भी दिया, जो कि वह माला बहुत बहुमूल्य था। बहुमूल्य के साथ साथ वह शोक दुख सबको दूर करने वाला सुंदर माला था। अब तीसरे उसके बाद वह विद्या का यमराज जी ने पूरा पूरा वर्णन करके सुनाया। तीसरा जो बात हुआ वह तो हो ही गया था। तीसरा जो प्रश्न था उसका यह था कि यहाँ से जाने के बाद यह जीव कहाँ जाता है, मतलब आत्म विद्या, उस आत्म स्वरूप को जानने के लिए उसने पूछा। पहले तो यमराज जी ने बहुत प्रलोभन वगैरह दिया। जब इसने सबको अनित्य वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता है, फिर अब यमराज जी इस प्रश्न का उत्तर, और ये 15वें मंत्र में इसका सब पूरा हो जाता है। वह कौन सी सत्ता है जिसको जान करके कोई भी साधक को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। वह ओम शब्द का एक नाम बताया, जो उसी ओम शब्द का उपासना करके सगुण शपादिक ब्रह्म का को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसकी गति केवल ब्रह्मलोक तक होती है। दूसरा, उसी ओम शब्दी का अवलंबन लेकर के सदगुरु के श्रोति, जो कि श्रोति ब्रह्मनिष्ठ से युक्त हो, उनका शरण लेकर के उससे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की भी प्राप्ति की जा सकती है। और यही ब्रह्म का क्या लक्षण है उसको बताने के बाद अब यह अंतिम श्लोक है। इसके बाद 2 श्लोक और हैं, लेकिन वह एक प्रकार से स्तुति की गई है, इसमें समाप्त हो रहा है। तो क्या है ये? वह ब्रह्म कैसा है, वह जिसको जानने की इच्छा है, सभी को जानने की इच्छा होती है, जिसको पाकर के यह जीव जो है जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, तो वह अशब्द है। अशब्द का मतलब वह नहीं, हाँ नहीं, अशब्द से मतलब जो हमारे यह
जीव के अंदर जो यह 5 इंद्रियों के विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो यह कहा जा रहा है चूंकि उसके इंद्रियां है ही नहीं है, इसलिए उसको शब्द का, स्पर्श का, रूप का, गंध का और रस का बोध नहीं हो सकता है। इसीलिए अशब्द, स्पर्श इनकी बातें की गई हैं। तो रसहीन भी है, नित्य है। नित्य क्यों कहा गया? क्योंकि एक शब्द आया है अव्यय। अव्यय, अव्यय की नहीं, अव्यय में, अव्यय का मतलब यह हो गया तो उसमें कोई खर्च नहीं होता, कमी नहीं होता है। नित्य शब्द दिया हुआ मंत्र में, तथा रसम और रसम नित्यम, नित्यम भी शब्द दिया हुआ है। तो नित्य शब्द का मतलब उसका न तो जन्म है न तो मृत्यु है। और क्या दिया गया फिर? अनादि अनंतम महतः परम धर्म, वह अनादि है, यह अनादि काल से वह चला आ रहा है, उसका कोई जन्म नहीं है, क्योंकि न उसका कोई कारण है न कोई कार्य है। जब कोई कारण नहीं है तो उसका पैदाइशी भी नहीं है। अनंत है। अनंत का मतलब क्या है? यहाँ पर अनंत शब्द का भाष्यकार जी ने अर्थ जो बताया, अविद्यमानो अंतः, अविद्यमानो अंतः कार्यमश तद अंतम, अनंत तद अनंतम। हाँ, तो अनंत किसे कहते हैं यह बताया गया। इसका चूंकि अर्थात कोई कार्य नहीं है, इसलिए इसको अनंत कहते हैं। जिसका कारण नहीं है तो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए उसको नित्य कहते हैं। और जो कि कार्य भी कोई नहीं है, क्योंकि कार्य जिसका होता है ना, जैसे कोई कार्य होता है तो या तो उसमें अवस्था परिवर्तन हो जाता है, या तो एक वस्तु अपने जैसे अपने मूल को नष्ट करके दूसरे वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। जैसे सब्जी में तड़का लगाते हो ना, तो जीरा हो, मिर्चा हो, हींग हो, कोई भी चीज हो, मेथी हो, तो वह उसका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है? वह जल जाता है। हाँ हाँ, स्वरूप बदल जाता है, टेस्ट भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। मेथी का कड़वापन भी चला जाता है उससे, ठीक है ना। तो यह आत्मा वैसा नहीं है, ये न अपने स्वरूप को न बदलता है, न उसका अवस्था का परिवर्तन होता है, क्योंकि इसका कोई कार्य भी नहीं है, इसलिए वह अनंत है। यह अनादि अनंत का अभी इसका भाष्य भी बताया नहीं, भाष्य में दिया हुआ है। हाँ, महता महान है, महान है। और ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब स्थिर है। जैसे निहाई होती है ना, निहाई, निहाई पर कितना भी कोटो, लोहार की निहाई होगी तो उससे बहुत चीजें बनाते हैं, खुरपा है, तलवार है, हसिया है, फावड़ा, सब कुछ उसमें वो करते हैं, लेकिन उस निहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कितना भी उस पर धन चलता है। उसी प्रकार से सोनार भी क्या करता है, वह कितने भी नाम रूप का वह कितना भी सुंदर आभूषण हो, उसके केवल सोने को निकाल देता है गला करके। आजकल तो एक मशीन चल गई है इलेक्ट्रिक की, उस पर रखो और सीधे बता देता है कि इतना कैरेट का सोना है और इतना ग्राम है, सब कुछ मालूम हो जाता है। तो इस प्रकार से निचाच मतलब ऐसा जानकर, मतलब वो हमारा जो आत्मा है इस प्रकार का है, इस प्रकार का क्या जो बताया गया कि वह जो इंद्रियों के विषय हैं उससे वह परे है। वह इंद्रियों के विषय उसमें, क्योंकि इंद्रिय नहीं है इसलिए इंद्रियों के विषय भी उसके अंदर उसको बता नहीं सकते, उसको पार नहीं कर सकते। क्यों यह बताया गया? देखो, हम शब्द सुन करके, अरे शब्दवेदी बाण भी मारते थे, पृथ्वीराज चौहान को देखा था, सुना ही था कि शब्द कहाँ से बोला जा रहा है। अर्जुन भी जानता था इसको, कि शब्द कहाँ से बोला जा रहा है, और उस आवाज को सुन करके ऐसा बाण चलाते थे कि जो बोलने वाला है उसका नाश कर देते थे, या वहां से कितनी दूरी पर क्या रखा हुआ है। अरे मोहम्मद गोरी का तो ऐसे ही मारा उन्होंने, है? जब उनका वो जो मंत्री था, क्या बोला वह, 80 गज के दूर पर कितना, मतलब वो आ नहीं रहा कि इतनी ऊंचाई पर, यहाँ से इतनी दूरी पर
वह है, और उसके प्रमाण लेकर के उन्होंने मारा और मरने के पहले गौरी को समाप्त कर दिया। तो ऐसे ऐसी विद्याएं थी। तो रूप से भी हम किसी वस्तु को जान देते हैं, चख करके रचना से भी देख लेते हैं, लेकिन इन इंद्रियों से वह परे है, क्योंकि इंद्रियां ही नहीं है। तो उसको कैसे इस प्रकार से जो आप करते थे उससे वो परे है, वो जान नहीं सकते वो इंद्रिय भी नहीं है, इसलिए शब्द स्पर्श रूप गंध जो है उससे वो जब अलग है तो या दूसरे रूप में इसके द्वारा वो जाना ही नहीं जा सकता, उसको नहीं जान सकते। अव्यय है, रसहीन भी है, नित्य है। नित्य का मतलब उसको किसी का कारण नहीं है, इसलिए वो नित्य है। जिसका कोई जन्म देने वाला हो वही उसका जन्म होता है, जिसका कोई कारण ही नहीं है वो तो अनादिकाल से चला आ रहा है। क्योंकि फिर अनंत लिखा, अनंत का मतलब यहाँ पर कोई चूंकि इसका कार्य भी नहीं है, और कार्य होता है तो यहाँ पर वस्तु का परिवर्तन हो गया, या वस्तु अपने उसमें कुछ ऐसा विकृति हो गई कि थोड़ा सा, जैसे दूध में दही होता है, दही दूध का दही भी जमता है ना, है वस्तु वही है, लेकिन थोड़ा सा जागरण कर दिया, वह चेंज हो गया। तो हाँ, लेकिन वह जो आत्मा है उसमें कोई परिवर्तन इस प्रकार का कोई भी कला नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको अनंत कहा गया है। अनंत, हाँ, महान है और ध्रुवम परम श्रेष्ठ महान वह है, उससे अलावा तो कोई है नहीं। और ध्रुवम एक निश्चल है, बिल्कुल अटल है, वहां से उसको कोई डिगा नहीं सकता, जैसे लोहार की निहाई होती है। ऐसा जो जानता है नीच नीच निचा निचा निचाय, ऐसा जो जाता है निश्चित करके, ऐसा जो समझ लेता है, जो इसको अनुभव कर लेता है कि वह हमारी आत्मा इस प्रकार से है, तो वह मृत्यु के मुख से बच जाता है, अर्थात उसका पुनः जन्म मरण नहीं होता है। इसी जन्म में वह जीते जी इस शरीर से मुक्त हो जाता है। यह तो इसका अर्थ है। भाष्य देख लीजिए। तथा अनंतम, अनंतम से शुरू हुआ। अनंत का अर्थ बताया कि अविद्यमानो अंतः कार्यम अस्य तद अनंतम, जिसका कोई कार्य नहीं होता है वह अविद्यमान होता है, इसीलिए उसको अनंत कहा गया है। तो सीधा साधा भाष्य देखो, तथा अनंतम, अनंत की परिभाषा दी, अविद्यमान, जो अविद्यमान है, जो मौजूद नहीं है। अंतः कार्यमस्य, मतलब वह जिसका कोई कार्य ही नहीं, अंत ही नहीं है। अंत है ना, अंत नहीं है, तो और जिसका कोई कार्य नहीं है, इसीलिए उसको अनंत कहा गया है। कार्य विद्यमान है, कार्य होता ही नहीं, इसलिए उसको अनंत कहा गया। यथा कदल्य आदि, जैसे कदली या आदि, कदली कहते हैं केले को ना, कदली माने केला होता है। कदली आदि के फल आदि, उसका क्या होता है? फल। उसका कार्य क्या होता है? फल है, फल का उत्पन्न होता है, काट देने पर भी फलता है वह। अभी अनित्यत्वम, तो यह पौधों की वहां पर क्या है? अनित्यता देखी जाती है, मतलब 2 साल या 3 साल का, इससे ज्यादा तो नहीं फल दे सकता ना। दिष्टम न च तथापि अंतवतत्व ब्रह्मण अतोपि नित्यम, उसी प्रकार और ब्रह्म का जो अनंतत्व है वह नहीं देखा जा सकता है। जैसे इस प्रकार से अगर कोई देखना चाहे कि कदली के फल को, केले के वृक्ष को काट दिया, फिर भी वह फल देने लगता है, 1 आध साल देता है, 2 साल, उसके बाद वह खत्म हो जाता है, यानी अनित्यता वहां पर देखी जाती है। लेकिन यह ब्रह्म के अंदर ऐसा नहीं है, वह तो हमेशा नित्य है। महत्वाद बोध्य आख्यात परमं विलक्षणं नित्य विज्ञप्ति स्वरूप तु सर्वसाक्षी ही सर्वभूतात्मत्वाद ब्रह्म। वह क्या है? नित्य विज्ञप्ति स्वरूप, यहाँ पर आया है ना, नित्य विज्ञप्ति स्वरूप सबसे तीसरी लाइन में न्यू, क्योंकि वह नित्य तो है, और विज्ञप्ति का मतलब यहाँ पर अनुभव से समझिए,
ये अनुभव ही इसको किया जा सकता है। और रूपत्वात् सर्व साक्षी, क्योंकि वही जो है संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा होने के कारण सभी का साक्षी है। देखो ने, विज्ञप्ति स्वरूप तो वो तो नित्य, नित्य से शुरू हुआ ना, तो नित्य वो नित्य है। और क्या है, केवल यह विज्ञप्ति स्वरूप का मतलब केवल अनुभव के द्वारा उसको जाना जा सकता है। कौन जान सकता है? जो बुद्धि संज्ञक है, महतत्व यानी समष्टि बुद्धि के आधार पर ही जिनकी बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि है वही उसको जान सकते हैं। सर्व, क्योंकि वही सबका अंतरात्मा, ये ना आत्मत्व दिया हुआ ना, सभी भूतों का आत्मा है, अंतरात्मा है और सभी का साक्षी। उत्तम ही, जैसा कि कहा गया है, कहाँ कहा गया है? यह कठोपनिषद में ही कहा गया है, पहले ही अध्याय में आया है। यह 12वां मंत्र जो है, इसी बलि में 2 दिन के पहले पढ़ा था। एष सर्वेषु भूतेषु, एष सर्वेषु भूतेषु गुढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्व अज्ञया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शनी। तो वह गूढ़ से गूढ़ है, हृदय के अंदर सभी प्राणियों के छिपा हुआ है और उसको केवल सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। वो वही चीज बता रहे हैं कि यही सभी प्राणियों के एक सर्वेश भूतेषु। थोड़ा सा हिंट दिया, क्योंकि भाष्यकार सोच रहे हैं कि शायद आप हमारा शिष्य जो भूल ना जाए, इसलिए उसको बता रहे हैं कि वह सभी प्राणियों के हृदय गुहा में, दोबारा उसी को कर रहे हैं। अभी तो 2 दिन के पहले दिया ना, 12वें मंत्र में 15वां मंत्र है, लेकिन फिर भी सोचे कि भाई क्या पता, क्योंकि हमारा जो शिष्य उतना ज्ञानी नहीं है, इसलिए उदाहरण शंकराचार्य जी की महिमा है। ध्रुवम च कूटस्थम, ध्रुव वह स्थिर तो है और कूटस्थ है। कूटस्थ का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नित्य है। पृथ्वी आदि बदापेक्षिकम नित्यत्वम, यहाँ पर क्या है, जैसे किसी चीज को बताया जा कि पृथ्वी के अपेक्षा, क्योंकि पृथ्वी महान है, तो इसके अपेक्षा किसी की तुलना की जा कि जैसे जल उससे महान है, व्यापक है। कोई भी ठोस चीज लो, जैसे बर्फ को बताया था किसी दिन, बर्फ को ज्यादा गर्म करोगे तो पानी बन जाएगा, जल बन जाएगा, जल व्यापक हो जाएगा। तो यह पृथ्वी की अपेक्षा जल व्यापक है, जल व्यापक है, महान है। और जल के अपेक्षा फिर जिसका जो कारण है क्या है, वायु, वह महान है। भाप बनेगा तो भाप को तो पूरे इस मकान में अब उतने ही, हाँ इतना ही बर्फ है, उसके पूरे मकान को आच्छादित कर लेगा, व्याप्त कर लेगा। और वायु से भी महान क्या है, वह है आपका अरे तेज है, तेज से मतलब जल से महान तेज है अग्नि, और अग्नि से महान वह वायु है, अब वायु से महान जो है आकाश है। तो यह कह रहे हैं यहाँ पर कि यह जो इसके अपेक्षा, इनके अपेक्षा नित्यत्वम, इनकी अपेक्षा आपेक्षिक नहीं है। यह नहीं है कि इनकी अपेक्षा वह आपेक्षिक है, बिना किसी के अपेक्षा के वह नित्य। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते कि आकाश की अपेक्षा वह व्यापक है ना, वह तो पहले से ही है। आकाश का किसी का कंपैरिजन कोई नहीं, किसी का तुलनात्मक नहीं किया सकता है। इस प्रकार के तदेव तद एव भूतम ब्रह्मात्मानम, इस प्रकार से उस ब्रह्म आत्मा को निचाय, यह मंत्र में आया है, निचाय माने जान करके, अवगम्य, निचाय का अर्थ दिया अवगम्य, जान करके, तम आत्मानम, वह जो पुरुष है जो जानता है, तम आत्मानम मृत्यु मुखात मृत्यु गोचर आदि अविद्या काम कर्म लक्षण प्रमुच्यते विमुच्यते। क्या बताया है, ऐसा जो जान जाता है तो वह जीव जो है, वह साधक जो है, इस मरण रूपी जो प्रक्रिया है उससे वह बच जाता है, उससे वह पार हो जाता है। मतलब वह अविद्या, इसका डिटेल बता, अविद्या काम कर्म
इत्यादि ऐसा जो लक्षण होता है, इससे वह मुक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर अविद्या खत्म हो गई, कर्म भी खत्म हो गया, कार्य भी खत्म हो गया, तो उसका मतलब उसको फिर दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता है। यह ऐसा युक्त हो जाता है क्योंकि वह इनके जंजाल से मुक्त हो जाता है। ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक एक पंक्ति का जो इसमें भावार्थ अर्थ है ना, बहुत ही श्रेष्ठ है। यह समझ करके ही कोई मुक्त हो सकता है, क्योंकि बंधन में हमें क्या डाला है? अविद्या, कार्य और कर्म। अविद्या कर्म, कर्म से फिर कार्य होता है। अविद्या से कामना होती है तो सारे को कर सकते हैं, अविद्या कामना कर्म, और कर्म से फिर कार्य होता है। तो यह जो है, यह अविद्या के कारण ही सारा इनका परिवार अपना खोलता है। अविद्या के कारण ही यह आपका कामना होती है, और कामना से ही कर्म होता है, कर्म से कार्य होता है। तो अविद्या ही समाप्त हो जाती है तो सारा इसका परिवार समाप्त हो जाता है। और जिसके अंदर अविद्या ज्ञान रूप में, अविद्या नहीं है तो मतलब क्या हो गया? ज्ञान हो गया। अब वो ज्ञान का जब वह प्रस्फुटित हो जाता है तो वह तो जीते ही जीवन मुक्त हो जाता है। प्रारब्ध है, प्रारब्ध शरीर का होता है, तो जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर जिंदा रहेगा, उसके बाद वह यहीं पर लीन हो जाता है। क्यों? जीव भाव समाप्त हो गया तो ब्रह्म बन गया, और बाकी जो ये पंचभूत है, पंचभूतों में मिल जाते हैं। अब इसके बाद संगति देते हैं। प्रस्तुत विज्ञान अस्तुति अर्थम आस्तुति। यह प्रस्तुत जो यह ज्ञान आपको बताया गया कि ब्रह्म क्या है, पहले ब्रह्म के लक्षण बताया गया, ब्रह्म क्या है, कैसे उसको जान सकते, सारा प्रक्रिया बताई गई। ओम शब्द का अवलंबन लेकर के एक सोपाधिक ब्रह्म की ओम की पूजा करके, उपासना करके, और उस निर्गुण निराकार का ओम शब्द का ही अपने अंदर धारण करके उसी का ध्यान करके आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो अब उस विद्या का यहाँ पर स्तुति की जा रही है 2 श्लोकों में। यह जो 2 श्लोक हैं उनमें उसी की स्तुति की जा रही है। इतना समझ में आ गया? ये दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है? ठीक है, हम बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए अब इसको पढ़ते हैं, पढ़िए ध्यान से। नचिकेत नाचिकेत नाचिकेतम नाचिकेतम उपाख्यानम 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 मृत्यु प्रोक्तम सनातनम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। देखो कह रहे हैं, बड़ा सुंदर चीज है, इसको धारण करो। यह जो नचिकेता, देखो एक एक शब्द का देखो, नाचिकेतम है ना, तो नाचिकेता के द्वारा हो गया, नाचिकेता के द्वारा यह प्राप्त, यह उपाख्यान जो है, यह जो वर्णन किया गया, यह विद्या मृत्यु प्रोक्तम, जिसको कौन से कहा था? जमराज ने। मृत्यु ने कहा, इसका मतलब जमराज ने कहा, मृत्यु के देवता जमराज ने जो इस प्रकार से कहा था। कौन सा? यह जो सनातन विद्या है, आदि काल से चली जा रही है, इसीलिए सनातनी विद्या है। ऐसा जो कहा, जो कहने वाला है, तो कह और सुन करके मेधावी, तो जो मेधावी होता है, विद्वान होता है, जो इसको किसी को सुनाता है या दूसरा कोई सुनता है, तो वह ब्रह्मलोके महीयते, तो वह ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, अर्थात वह ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। देखो कितना महिमा। यह तीसरे बल्ले से शुरू हुआ है ना। तो यह जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, इसको जो कहता है, कौन सा विज्ञान? वही जो नचिकेता को जमराज के द्वारा यह जो उस ब्रह्म स्वरूप का, निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म का जो ज्ञान दिया गया था, उसका लिंग बताया गया था, लक्षण, और कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, यह पूरा का पूरा विद्या, इसको जो कहता है
यानी सुनाता है इसको विद्वानों में, और कोई सुनता है। तो सुनने वाला भी और सुनाने वाला दोनों जो है यह ब्रह्मलोक में महीयते होते हैं, महिमान्वित होते हैं, अर्थात कहते हैं इसको, यह जो होता है क्या बोलता है, पितृपक्ष आने वाला है, इसमें इसका पाठ करने से बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलता है। यहाँ आएगा, हम कहते हैं न, यहाँ तक कहा गया अगर कोई ना कह सके तो केवल श्लोक बांध जाए तभी फल मिलता है। आइए इसका भाष्य देखिए। ये तो समझ में आ गया ना कि नचकेताम उपाख्यानम, यह नचकेता को जो यह विज्ञान, यह ज्ञान बताया गया, किसने बताया? जो यमराज जी ने कहा सनातनम की यह विद्या जो है, यह ब्रह्म जो है वह सनातनी है, आदि काल से है। ऐसा जो कहने वाला या सुनाने वाला जो कोई भी मेधावी है, मेधावी मतलब विद्वान है, हाँ, वह ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, महीयते, अर्थात वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छोड़ जाता है, महिमान्वित, वहां पर उसकी महिमा गाई जाती है। आइए, हाँ भाई देखो, यह अपने आत्म स्वरूप का एक प्रकार से साक्षात करने के लिए, तो सुनाने वाला तो निश्चित रूप से आत्म साक्षात कर चुका है। सुनने वाला भी उसका अगर अपने हृदय में अनुभव कर ले तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन हृदय में अनुभव न हो तो नहीं होगा, फिर तो नहीं होगा। मतलब उसको अपने अंदर अनुभव, इसका मतलब है कि अपने अंदर अनुभव करो ना, ऐसा नहीं है तभी होगा ना। अब भाष्य देखिए, नाचिकेतम नाचिकेतसा प्राप्तम, नाचिकेतम, अब नाचिकेतम शब्द आया है ना, इसका यही अर्थ है, नाचिकेतसा मतलब नचकेता द्वारा, हाँ, प्राप्तम जो प्राप्त किया गया, तथा जो जमराज ने कहा, प्रोक्तम मृत्यु ना प्रोक्तम, जमराज जी ने जो ये विद्या सुनाया, मृत्यु प्रोक्तम इदम आख्यानम उपाख्यानम बल्ली त्रय लक्षणम सनातनम चिरंतनम वैदिक, मतलब यह जो तीन बल्लियों वाला, हाँ, तीन बल्लियों वाला जो पहला अध्याय इस कठोपनिषद का सुनाया, यह क्या है? सनातनी है, यानी चिरंतन है, आदि काल से चली आ रही है। वैदिक तो वैदिक त्वम वैदिक त्वम उक्त्वा, यह ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया है। क्या? ब्राह्मणेभ्यः श्रुत्वा आचार्यो भो, तथा आचार्यों से सुन करके, ब्राह्मणों से कह करके या आचार्य से सुन करके, जो मेधावी होता है, जो विद्वान होता है, या जिसकी बुद्धि वही है ना, उसमें पीछे में आया था, विज्ञानमयी हो, संस्कारित हो, वह ब्रह्ममयी लोग को, मतलब उसको लेना पड़ेगा ना। अगर वो भूल गए संस्कारित बुद्धि नहीं है तो फिर कुछ नहीं हुआ। संस्कारित बुद्धि हो और विज्ञानमयी बुद्धि हो, तो वह जो होगा वह ब्रह्ममयी लोग को, वह ब्रह्मलोक को, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोके ब्रह्मलोक तस्मित् महीयतः आत्मभूतः उपास्यो भवति इति अर्थ, वह जो ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, अर्थात वह सबका आत्मस्वरूप होकर के उपासनीय होता है। क्योंकि देखो, यह विद्या जो जान गया, मान लो आपने जान लिया, तो आपने जाना तो क्या हुआ, यहाँ पर एक शब्द कहा गया है, वह सभी का आत्मा स्वरूप होकर के आत्मभूत हो गया, सभी प्राणियों का वह आत्मा हो गया ना। जानने का मतलब, अगर उसका अनुभव नहीं किया तो कुछ नहीं होना। हाँ, उसको समझो ना कि सभी का आत्मा वही एक परब्रह्म है, वह जो ब्रह्म है वही सभी की आत्मा है, और सभी की आत्मा एक है। तो जो यह अद्वैत भाव जिसके अंदर आ जाता है ना, वही जो है उपासनीय होता है, वही ब्रह्म लोक में जाकर। तो यह जो आत्मस्वरूप का वर्णन है, थोड़ा सा देखो, अब एक बार के कहते हैं, एक बार के सुनने से
जीव मुक्त हो जाता है, साधक मुक्त हो जाता है। लेकिन कौन सा जो बहुत ही मेधावी होता है, जो तलवार के धार के समान जिसका पैना बुद्धि है, बुद्धि संस्कारित भी है, विज्ञानमयी भी है, दोनों चीजें हैं, फिर जो है वह हाँ संस्कारित संस्कारित और ज्ञानमयी का मतलब हाँ इतना ज्ञानमयी है कि वह छुरी के धार पर या चाकू के धार पर या तलवार के धार पर चलने के लिए समर्थ है। यानी अभ्यास भी कड़ा कठोर अभ्यास करने के लिए सक्षम है। यहाँ पर तो अभ्यास करना है, और अभ्यास करके वह मनन और श्रवण मनन और निध्यासन के फलस्वरूप अपने को साक्षात्कार कर लेता है आत्म से, बिना उसके नहीं होता है। समझ में आना चाहिए, बहुत ही सुंदर है ये, कुछ नहीं है, बहुत सीधा साधा अर्थ है जैसा कि है। ये नचिकेता का उपाख्यान, इसको नचिकेता उपाख्यान कहते हैं। और किसने सुनाया? जमराज जी ने। किसको बताया? इसी नचिकेता को बताया। जमराज जी ने नचिकेता को जो यह विद्या सुनाया, यह सनातनी विद्या है, यही होता है ना। यह अगर कोई सनातनी विद्या को कोई भी मेधावी, मेधावी का मतलब जो विज्ञानमयी, जिसकी बुद्धि विज्ञानमयी हो और संस्कारित हो, वह जो है महिमा। तो बिना संस्कारित के नहीं होगा। अगर संस्कारित बुद्धि तेज है, लेकिन वो देखो यहाँ क्या बोलता है, यह मध्य प्रदेश का विभाजन करने के बाद ना, ये तो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में एक गांव है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वहां पर इतने कलाकार हैं कि ये जो बैंकों से पैसा हड़पने का कार होता है ना, वहां के सारे लोग यही करते हैं। हम बैंकों से पैसा हड़पने में बहुत निपुण है। कुछ ज्ञान हुआ और ज्ञान होकर के तो बुद्धि संस्कारित विज्ञानमयी तो है, लेकिन उल्टी दिशा में जा रही है, तो कोई फायदा नहीं है, संस्कारित नहीं है ना। तो बिना संस्कारित के जिसकी बुद्धि संस्कारित नहीं होगी, यानी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, अंतःकरण जो है पाप रहित नहीं होगा, वो इसको कैसे जान सकते हैं? मतलब यह तो प्री कंडीशन है, क्योंकि इस विद्या को पढ़ने के लिए 4 चीजें बताई गई कि यह चारों चीजें होना चाहिए। पहला विवेक। विवेक मतलब ऐसा आपको ज्ञान हो कि जैसे दूध और पानी मिला हुआ होता है, एक हंस दूध को अलग करके पी जाता है, पानी वहां पर खाली आता है। उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर आत्मा और अनात्मा दोनों आपस में मिला हुआ है। यानी जड़ अनात्मा क्या है? यह शरीर जो स्थूल शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह क्या है? जड़ है। और जो चैतन्य है वह चैतन्य है, आत्मा। तो ये दोनों को जो अलग अलग समझने का जिसके अंदर ज्ञान हो, योग्यता हो, उसको विवेक कहते हैं। वह होना चाहिए। दूसरा है वैराग्य। संपूर्ण चीजें जो भी है अपने पास सब कुछ छोड़ने की उसके पास इतना दृढ़ता हो कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। तीसरा है समाधि खड़ संपत्तियां। समाधि खड़ संपत्तियां क्या है? श्रम, मन से ही अपने सबको, मन पर भी काबू पाए और उसका जो परिवार है उसको भी, मानी इंद्रिया इत्यादि करण जो है उनको करे। वहां से अगर मुश्किल हुआ तो दम, इंद्रियों को फिजिकली उनको जब अपने विषय में जाती है तो वहां पर वह दृढ़ता पूर्वक उनको रोके, सम दम। और फिर इन इंद्रियों के विषयों से फिर ऊपर उड़ जाओ, ऊपर अति तितिक्षा। इस बीच में जो तितिक्षा का मतलब जो कष्ट होता है उसको सहनशीलता होनी चाहिए। अगर जो भी सहनशीलता नहीं हो, सहनशील नहीं होगा, वो नहीं कर सकता। पांचवा श्रद्धा, उस गुरु शास्त्रेषु वाक्येषु सत्य बुद्धि, जिसका गुरु और शास्त्र के वाक्य में सत्य बुद्धि हो, मतलब उसको जैसा कहते हैं गुरुदेव वैसा ही ठीक ठीक समझ जाए। हाँ, नहीं प्रश्न करे ना करे उसकी बात हमें को, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग हूँ। अगर मान लो हमारे समझ में कोई नहीं आया तो हम पूछेंगे नहीं कि हमें कैसे समझ में आएगा। हाँ, हालांकि 3 प्रकार के होते हैं साधक।
जो प्रश्न नहीं करता, जैसा गुरु ने बताया वैसे ही धारण कर लिया, वो तो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। अब असत्य करके उसको धारण कर लिया, लेकिन वैसी हमारी बुद्धि नहीं है तो फिर तो मुश्किल है ना, फिर तो करना ही पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने भगवान से पूछा, लेकिन पूछने का तरीका भी तो हो ना, उनके आश्रित होकर के पूछा ना, यह नहीं कि कहीं तुम्हारे आचार्य या गुरुदेव कहीं जा रहे हैं या भोजन कर रहे हैं उसी बीच में पूछ लिया, तो फिर तो नहीं होगा ना। या वह अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, आप आए और शाम को हमारी फ्लाइट है, हमें जाना है, तो आप अभी महाराज बता दीजिए, तो फिर तो वो से नहीं होगा। हाँ, आप अरे जैसे इंद्र ने और विरोचन ने 32 साल तक सेवा किया, 32 साल नहीं तो गुरुदेव कहते हैं कुछ तो सेवा कर रहा है, कोई कुछ लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए खैर वो बात पे छोड़िए। अब उसके बाद क्या है, श्रद्धा के बाद समाधान। समाधान मतलब पूर्ण रूप से एकाग्र होकर के परमात्मा से अपने को जोड़ना। और अंतिम है मुमुक्षत्व, मोक्ष पाने की इच्छा भी तो तीव्र इच्छा, कभी जाकर के इतना योग्यता है वह इस विद्या को सुनने का काबिलियत अधिकारी है। और अब मतलब अब तो क्या है, अनाधिकारी को भी, हाँ, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, पात्रता उतनी तो नहीं होती, जो भी सुनाते हैं जहाँ जहाँ भी सुनाते हैं वो इतनी अच्छी तो पात्रता नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई अगर इस पर प्रयास करेगा, परिश्रम करेगा तो समझ जाएगा, निकल जाएगा, निकलेगा नहीं तो आचार्य का क्या जाता है। हम देखिए अंतिम श्लोक, अंतिम मंत्र देखिए, ज य इमं परमं गुह्यं श्रावेत ब्रह्म संसदि य इमं परमं गुह्यं श्रावेत ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तद अन्त्याय कल्पते तद अन्त्याय कल्पतः इति ऊपर भी कल्पते है ना, तो कल्पत धन इति है, वही है, तदंताय कल्पते इति संधि। कितना सुंदर है। जो यह जो भी कोई भी हो, इमं परमम गुह्यम, यह जो परम जो गोपनीय या अभिज्ञ जो ग्रंथ है, इसको सुन करके कैसे प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्म संसदि, किसके द्वारा सुनता है, ब्राह्मणों की सभा में, ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनता है, सुनाता है, सुनता है या सुनाता है, दोनों बातें हैं। उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला हो जाता है, तो वह जो श्राद्ध है अनंत फल वाला हो जाता है। यही होता है, यह भी होता है। और श्राद्ध काल कोई कर रहा तो वो भी दोनों हो सकता है, लेकिन ये तो पितृपक्ष तो माना ही जाता है श्राद्ध का, इसमें तो करते ही पितृपक्ष, नाम ही वही है, अनंत फल वाला, मतलब अनंत का ऐसा फल देता है जिसकी कोई महिमा नहीं है, कोई गिनती नहीं, अनंत फल। ज इमम, देखिए ज इमम परमम गुह्यम श्रावेत ब्रह्म संसदि, जो इस, इमम माने इस, परम गोपनीय, गुह्यम माने गोपनीय, इस गोपनीय शास्त्र का श्रवण करता, किसके द्वारा, ब्रह्म संसदि, ब्राह्मणों, यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण लगा दिया, ब्राह्मणों के समाज में, विद्वानों के समाज में, ब्राह्मण का मतलब विद्वान रह सकते हैं, क्योंकि सारे ब्राह्मण तो जानते नहीं हैं, तो विद्वान रह सकते हैं, विद्वानों के समाज में, प्रयतः श्राद्ध काले, अथवा श्राद्ध काल में, वह अनंत्याय कल्पते, उसको क्या होता है, अनंत फल उसको उसका मिलता है, उसका वह श्राद्ध, वो जो श्राद्ध करता, अच्छा श्राद्ध करता है, जो श्राद्ध जिस दिन करता है उसके लिए है, तो अनंत फल वाला हो जाता है। इसको 2 बार कहा, तो ये 2 बार कहा ना,
तदंताय कल्पतः इति। तो 2 बार कहने का मतलब शास्त्र यहीं पर पूर्ण हो जाता है। और कई मत वाले इसको कठोपनिषद को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी गई, पूरी दे दी गई, तो फिर कुछ बाकी नहीं बचता, तो इसलिए इसको यहीं पर समाप्ति मानती है। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी महाराज ने और बड़े बड़े संतों ने इसको और आगे ले जाते हैं। दूसरा अध्याय में इसमें भी 3 बल्ली हैं, और उसको सुन करके फिर जो थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई है वो भी पूरी हो जाती है। इसलिए इसको हाँ, और इसीलिए हमारी जो परंपरा है चिन्मया जी का जो परंपरा है उसके अनुसार दोनों बल्ली या शंकराचार्य जी को जो मानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के, वह पूरे दोनों बल्ली उसको कठोपनिषद के अंतर्गत मानते हैं। 3 अध्याय अभी 3 बल्लियां इसमें और हैं, 2 अध्याय में जो कल से शुरू होगा, और पूरा आपका यह श्राद्ध काल तक चलेगा, इसलिए चिंता मत करो। अब इसके भाष्य है जह कश्चिद इमं ग्रंथम, और उसी का वह सरल किया गया और कुछ नहीं है। जो कोई भी, कश्चिद माने कोई भी, इमं ग्रंथम इस ग्रंथ को, इस परम ग्रंथ को, प्रकृष्टम गो, जो परम गोपनीय यह विद्या है, श्रावेत पवित्र होकर के, ग्रंथ तो अर्थस्य ब्राह्मणानाम संसदी ब्रह्म संसदी प्रियतः शुचिर भूत्वा, शुचि होकर के पवित्र होकर के, श्राद्ध काले व श्रायेत भुंजानाम, भोजन करने के लिए। श्राद्ध काल में कह रहे हैं सभा में, ब्राह्मणों के सभा में, ब्राह्मणों की सभा में, जहाँ विद्वान 2-4 बैठे हो वहां पर इसको सुनाया जाता है। अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने के लिए जब बैठे हों ब्राह्मणों के प्रति, तो केवल पाठ मात्र या अर्थ करते हुए सुनाता है, उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला। तो केवल मंत्र का ही पाठ कर लिया गया, वही अनंत फल वाला हो जाता है। इतना मतलब संक्षेप में कह दिया इन्होंने। जैसे हम लोग महात्माओं के अंदर यह है, जब भोजन करने बैठते हैं तो उसके बाद गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करते हैं। आपने देखा होगा लखनऊ में या हरिद्वार में, तो पहले 15वें अध्याय का, या कहीं गए होंगे जब गुरुदेव महाराज हमारे कोई शिविर वगैरह लेते हैं किसी तीर्थ स्थान में, तो वहां भी जो भोजन के पहले 15वें अध्याय का पाठ होता है। तो उसी प्रकार से अगर श्राद्ध काल है, कोई श्राद्ध कर रहा है, तो अगर 2 बातें दी गई हैं। पहली बात तो यह है कि कुछ लोग एकत्रित हैं विद्वान लोग, तो उस समय इसको सुनाया जाता है। अर्थ सहित नहीं सुनाया गया कोई बात नहीं, केवल इसका पाठ भी किया गया तो ही, चाहे उस समय ब्राह्मणों के विद्वानों के उपलब्धि में या उनके समक्ष, या कोई श्राद्ध कर रहा तो उस समय भी इसका पाठ किया गया भोजन के पहले, तो वह अनंत फल वाला होता है। अच्छा, अब आगे देखिए। हाँ, तत् श्राद्ध अस्य अनंत्या अनंत फलाय कल्पते संपद्यते, यहाँ हो गया द्विवचनम अध्याय परिसमाप्ति अर्थम। यहाँ पर अध्याय की समाप्ति के लिए यह 2 बार कहा गया है, इसका मतलब यहीं पर यह ग्रंथ समाप्त हो जाना चाहिए। और कई लोग मानते भी हैं यहाँ अध्याय की समाप्ति के लिए तदंताय कल्पते 2 बार कहा गया। जहां भी 2 बार कहा जाता है वहीं पर समाप्त हो जाता है। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र लेते हैं, विष्णु, दीजिए यहाँ से गीता जी के पुस्तक को। अरे गीता जी की छोटी पुस्तक पहचानते तो हो? हाँ, अरे महाराज इतना दिन हो गया, रोज शाम को पढ़ते हो विष्णु। हाँ, और क्या, उसको क्यों निकाल रहे हो? उसमें विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र होगा ही नहीं। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए महाराज। देखो यहाँ पर देखो, सर्व प्रणा उदह ओम नमः, यहीं पर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र समाप्त हो जाता है 120 पर। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, अगर पाठ करते हो तो कभी बस यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे फलश्रुति है, आगे फलश्रुति है, उसी प्रकार से यह भी यहीं पर समाप्त। और वैसे जो नित्य पढ़ने वाले हैं उनके लिए यह यहाँ से शुरू किया जाता है 14वें श्लोक से, यहाँ से
ओम विश्वम विश्वव्यापकारो बहुत बात। शुरू में वो बताया जा रहा कैसे किसने किससे कहा, क्यों कहा गया, उसका वर्णन है। और यहाँ से 120 श्लोक तक यानी 106 श्लोकों में इसका वर्णन है। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जानकारी हो जाए और कुछ नहीं। लाइए उसको समाप्त कीजिए। ओम अभी रुक जाइए। ओम श्रीमत एक मिनट। ओम श्रीमत् परम संहित ओम इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजक आचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमत् आचार्य श्री शंकर भगवत कृतौ कठोपनिषद भाष्ये प्रथमोऽध्यायः तृतीय वल्ली भाष्यं समाप्तः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।